हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 9 दिसंबर 2020 को थर्ड शिफ्ट में हुआ। इससे पिछले वाले वीडियो में हम 1 से 25 तक के क्वेश्चनों का अध्ययन कर चुके हैं। 26 से 50 तक के क्वेश्चनों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केप कोमोरोन के नाम से जाना जाता है? खजुराहो, खंपात की खाड़ी, कोकण का तट या कन्याकुमारी? तो यहाँ राइट आंसर है कन्याकुमारी को। फोर्थ आंसर क्या है? राइट आंसर कन्याकुमारी आलमारी शेल्फ के दक्षिणी हिस्से पर स्थित है। केप का अर्थ है समुद्र में अतिक्रमण करने वाली भूमि और कोमोरिन का कन्याकुमारी का पूर्व नाम है। ब्रिटिश नियमों के दौरान नाविकों और आदिवासियों ने केप शब्द का उपयोग कोमोरिन के समान लैंडमार्क का उल्लेख करने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? रुधिर रोग विशेषज्ञ द्वारा, निश्चिताना विशेषज्ञ द्वारा, फुफ्फुसी रोग विशेषज्ञ द्वारा, त्वचा रोग विशेषज्ञ द्वारा? तो श्वसन तंत्र का अध्ययन हम पल्मोलॉजिस्ट के द्वारा करते हैं, जो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है? अर्चना रामासुंदरम, उषा पाधी, अरुणा सुंदरराजन, दुर्गा शक्ति नागपाल? तो यह राइट आंसर क्या है? उषा पाधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 2019 को का डेनी के मानववादी पुरस्कार प्रदान किया? माधुरी दीक्षित को, अमिताभ बच्चन को, प्रियंका चोपड़ा को या अर्जुन रामपाल को? तो प्रियंका चोपड़ा को। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट, चक्का फेंक या डिस्क थ्रो खेल प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में महिलाओं के लिए धातु की डिस्क का भार कितना होता है? 3 केजी, 2.5 केजी, 1 केजी या 2 केजी? तो यार राइट आंसर है 1 केजी की डिस्क थ्रो होती है। नेक्स्ट, किसी देश का देश प्राय 1 वर्ष की एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व में उस देश के सभी आर्थिक लेन देनों का एक व्यवस्थित विवरण होता है। रिवर्स रेपो दर, सकल प्राथमिक घाटा, भुगतान शेष या सकल राजकोषीय घाटा? तो यह राइट आंसर क्या है? भुगतान शेष। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित 2019 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? ओसाका, ब्रासिलियो, बिस्केक या बैंकॉक? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? ब्रासिलियो, सेकंड आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है? तो असहयोग आंदोलन। कौन सी घटना है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। किस लिए हुआ था? आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने उसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत किया था। दूसरा आंदोलन है गांधी इरविन समझौता किया जाना। यह हुआ था 5 मार्च को 1931 को। नेक्स्ट हुआ था रोलेक्ट एक्ट। ये हुआ था 1919 में, जो हमारा एक राइट आंसर है, जो हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट बता देता हूं, स्वराज्य पार्टी का गठन ये हुआ था 1 जनवरी 1923। 1923।
तो इस तरीके से हमारा आंसर रोलेट एक्ट पारित हुआ 1919 के अंदर, एक प्रमुख घटना थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एक अर्ध चालक है? पारा, जर्मेनियम, निकिल, एल्युमिनियम। तो अर्धचालक किसे कहते हैं? अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से अधिक होती है, जिनका प्रतिरोध किसके बीच में होना चाहिए? 10 की पावर -5 से 10 की पावर -8 ओम मीटर के बीच हो, ओम मीटर के बीच हो। तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, कैडमियम है, सल्फाइड है, गैलियम है, आर्सेनाइड है इत्यादि क्या है? अर्धचालक है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या है? जर्मेनियम। नेक्स्ट, 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण बाजारों की सक्षम बनाने, समर्थक व्यापार नीतियों को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में देश को सुदृढ़ बनाने के विषय में आधारित है। पूंजी, प्रतिष्ठा, विश्वास या उत्साह। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? विश्वास। नेक्स्ट, भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्य मुक्त व्यापार समझौते पर देश में हस्ताक्षर किए गए थे? 2005, 2015, 1998 या 2000। तो राइट आंसर है 1998। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? कावेरी नदी का, बेतवा नदी का, गोमती नदी का या चिनाब नदी का। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? बेतवा नदी का। विंध्याचल की पर्वतमाला के मध्य स्थित है बेतवा नदी का उद्गम स्थल झिरी। रातापानी अभयारण्य के अंतर्गत आने वाली इस स्थल पर प्राकृतिक रूप से पानी की एक झील निकलती हुई है। इस झील से कई 100 वर्षों से पानी निकल रहा है। ये पानी भोपाल, रायसेन, विदिशा जिले से होता हुआ जमुना नदी में मिलता है। इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? वेत्रवती है। भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। ये यमुना नदी की उपनदी है। नेक्स्ट, 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना देश में की गई थी? पंजाब में, मद्रास में, दिल्ली में, बंगाल में। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? दिल्ली में। यहाँ राइट आंसर क्या है? दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत गणराज्य की प्रथम बैंक नोट 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के मूल्य वर्ग में डैश में जारी किए गए थे? 1950 में जारी किए गए थे। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू संभाग की को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? तो पहला है जेलेफ। जेलेफला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य को दक्षिणी तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की भारतीय तरफ से इस दर्रे के चरणों में प्रसिद्ध मैनमेचो झील स्थित है। सेकंड है दिफू। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ये भारत, म्यांमार और चीन की विवादित ट्राई जंक्शन सीमाओं के क्षेत्र के आसपास स्थित है और एक पहाड़ी दर्रा है। दिफू दर्रा पूर्वी असम के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण भी है। ये मैकमोहन रेखा पर स्थित है। थर्ड जो है बोमडीला। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में ग्रेटर हिमालय में अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा के पास 4331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश की लाहसा से जोड़ता है। और जो हमारा राइट आंसर था बनियाल। बनियाल पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2832 मीटर है। ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित ये दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है।
कश्मीरी भाषा में बनिहाल का अर्थ है हिमावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप की खोज 1818 में डैश द्वारा की गई। तो यहाँ राइट आंसर है सर हेनरी टेलर, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जेम्स बर्गेस। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, सर हेनरी टेलर। कब किया इसने, 1818 में। जनरल टेलर द्वारा इसकी खोज की गई। तो सांची 600 वर्षों तक परित्यक्वे में पड़ा हुआ था। भोपाल से 45 किलोमीटर दूर ये स्थित वनस्पति से भरपूर था। खुदाई कुछ हद तक अव्यवस्थित ढंग से शुरू हुई, जब तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हस्तक्षेप नहीं किया। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है। डलहौजी, नैनीताल, गुलमर्ग, कलिम्पोंग। तो यह राइट आंसर है डलहौजी। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा देश में गठित की गई थी। 1947 में, 1946 में, 1945 में, 1948 में। तो राइट आंसर क्या है, 1946 में। नेक्स्ट, तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तुगलक खान के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो यार राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में स्थित है। बेलारी, भभुआ, ब्यावर या भागलपुर। तो औद्योगिक शहर जो ब्यावर है, जो राजस्थान में स्थित है, जो अजमेर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर है अजमेर से। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस देश को समर्पित किया गया है। इंदिरा गांधी को, जाकिर हुसैन साहब को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, अटल बिहारी वाजपेयी को। तो राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया गया है समर्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है। रानी गुफा, सरप गुफा, हाथी गुफा या रोसाई गुफा। तो यहाँ राइट आंसर है हाथी गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निवेश योजनाओं के संदर्भ में पीपीएफ में द्वितीय पी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो पहला है प्रोविडेंट फंड, प्राइस, प्रूडेंट, प्रोग्राम। तो जो द्वितीय पी है वो प्रोविडेंट के लिए, प्रोविडेंट फंड है। नेक्स्ट, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की जाती है। मूंगफली के लिए की गई, रागी के लिए की गई, धान के लिए की गई, अरसी के लिए नहीं की गई, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का संबंध फुटबॉल से है। दिलीप ट्रॉफी किससे है, क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी वो भी क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी वो भी क्रिकेट से। तो संतोष ट्रॉफी किससे हो गई, फुटबॉल से। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया, फोर्थ आंसर राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।